जैसे कि मैंने बोला कि किडनी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, पर पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऐसा नहीं कि वही इंपॉर्टेंट है और बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यूरेटर अच्छे से काम नहीं करेगा सो यूरिनरी ब्लैडर में नहीं पहुंचेगा। यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से काम नहीं करेगा तो जैसे कि हमने बात किया कि यूरिन अच्छे से पास नहीं होगा, सो क्या होगा, हेल्थ इश्यूज वापस उसी से रिलेटेड, बिकॉज हार्मफुल सब्सटेंसेस हो रहे हैं ना। यूरिन मतलब क्या, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, वेस्ट मटेरियल है। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर एक ही जगह पे रहेंगे सो बेसिकली वहां पर वो हमारे लिए, जैसे कि नाम में ही है, दैट इज हार्मफुल है वो, राइट। सो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि किडनी इंपॉर्टेंट है तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो ये थे दो केसेस यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कि अगर यूरिन अच्छे से पास हो रहा है, ओके, सो इट इज द नॉर्मल केस एंड सेकंड इज एबनॉर्मल केस, मतलब यूरिन बहुत ही डिफिकल्टी से पास हो रहा है। सो उससे भी रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज भी उससे आ सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें थी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अब यहाँ पर क्या हुआ, पास आउट हो चुका है। ओके, मतलब जहां तक उसे पहुंचाना था हार्मफुल चीजों को वहां तक पहुंच चुका है एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी पास्ड आउट। ओके, अब यहाँ पर एक चीज नोट करने जैसी है, दैट इज जो ह्यूमन यूरिन है। ओके, जो ह्यूमन यूरिन है उसके अंदर बेसिकली क्या है। ओके, जैसे हमने देखा ये जो यूरिन है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे एक्सेस वाटर हो गया, अनवांटेड सॉल्ट्स हो गए, राइट, ये सारी चीजें, यूरिया वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, सो इसमें से सबसे ज्यादा जो मेजॉरली होता है, ओके, वो है यूरिया, मोस्ट ऑफ विच इज यूरिया। ओके, सो ये एक पॉइंट है, ये नोट है जो पढ़ के निकालते हैं अभी हम। देखो, द ह्यूमन, ओके, सो द ह्यूमन यूरिन contains water, unwanted salt, nitrogenous waste, in which the most of the urine is covered with urea। मतलब जो पूरा यूरिन है, मतलब अगर 100% है तो उसमें जो 80% है, ओके, वो यूरिया है, मतलब मोस्ट ऑफ विच इज यूरिया, मतलब उसमें मेजॉरली यूरिया के सब्सटेंसेस हैं, यूरिया है पूरा। ओके, सो और उसके बाद जो 20% बचा, ये रफ कैलकुलेशन करके देख रहे हैं हम, दैट इज 80% जो है वो है यूरिया, और जो 20% है उसमें आप बोल सकते हो कि एक्सेस वाटर है, अनवांटेड सॉल्ट्स है, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो बाकी के होंगे वो है। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया बेसिकली हो क्या रहा है। अब हम एकदम शॉर्टली देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ से डर्टी ब्लड आया, फिर टिब्यूल से गया, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फिर मतलब यूरेटर में आया, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आया और फिर पास आउट हो जाएगा। बस इतना ही था, उसको हमने बहुत ही डिटेल में जाके डिस्कस किया, राइट। सो अब ये एकदम ब्रीफली, एकदम शॉर्टली कवर कर लेते हैं और फिर रिकॉलेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, जो डर्टी ब्लड है वो रेनल आर्टरी से आया। ओके, अब रेनल आर्टरी किससे कनेक्टेड है, ग्लोमेरुलस के एक ट्यूब से कनेक्टेड है, जो फर्स्ट ट्यूब है वो यहाँ पर जाएगा। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट फिल्ट्रेशन होगा। फर्स्ट फिल्ट्रेशन मतलब इनिशियल फिल्ट्रेशन, जिसमें पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं होने वाला। ओके, अब यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया, अब यहाँ पर पुश करेगा। जैसे कि मैंने बोला, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोर्स आता ही है, पुलिंग फोर्स हो। ओके, सो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता ही, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो पुश करेगा और उसके वजह से बोमेन कैप्सूल में आएगा। बोमेन कैप्सूल के बाद टिब्यूल में आएगा। अब टिब्यूल में आ गया, टिब्यूल से ये लूप है, ओके, ये लूप है, इसके थ्रू वो जाएगा। ओके, अब ये जो पूरा लूप है इसमें ही पूरा मेन काम हो रहा है डर्टी चीजों को, मतलब आप बोल सकते हो खराब चीजों को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को और यूजफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का। ओके, सो जो यूजफुल चीजें हैं वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन से, ये जो कैपिलरीज दिख रही है आपको, इसमें आ जाएगा। ओके, और फिर वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ये जो कैपिलरीज दिख रही है, मतलब जो ये ग्लोमेरुलस के जो ट्यूब है, जो सेकेंड ट्यूब है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये जो सेकेंड ट्यूब है ये किससे कनेक्टेड है, रेनल वेन्स। सो ऑब्वियस सी बात है, जो क्लीन ब्लड है जिसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस है वो क्या करेंगे, पूरे बॉडी में वापस वो यूजफुल सब्सटेंसेस यूज करेंगे। उसके बाद जो हार्मफुल चीजें हैं वो यहां तक पहुंच चुकी है और वो वापस जाने नहीं वाली, क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन में, रीएब्जॉर्प्शन में वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली हमने डिस्कस किया, राइट। उसके बाद ये जो ट्यूब्यूल है
ओके, इसके अंदर यूरिया, सॉल्ट्स वगैरह, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। ओके, अब ये जो यूरिन है ये कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। ओके, अब ये जो पूरा ऐसे कलेक्टिंग डक्ट है इसमें बाकी के ट्यूब्यूल्स भी जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, पूरा यूरिन स्टोर होगा, कलेक्ट होगा, बेसिकली स्टोर नहीं होगा, कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होने के बाद वो यूरेटर में जाएगा। ओके, जो नेफ्रॉन है वो यूरेटर में उसको लेके जाएगा, और यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय तक वो स्टोर रहेगा, और उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाएगा। सो बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, दैट इज यहां से यहां पर जाता है डर्टी ब्लड, फिर यहां पर आया ग्लोमेरुलस में, फिर बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा। ट्यूब्यूल में आने के बाद यूजफुल चीजें जो है वो रीएब्जॉर्ब होंगी, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा, और जो खराब चीजें हैं वो कहां पर आ जाएंगी, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगी, और यूजफुल चीजें जो है वो कहां पर चली जाएंगी, रेनल वेन में चली जाएंगी, और रेनल वेन से हमारे पूरी बॉडी में पास होगा वो क्लीन ब्लड। और उसके बाद ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यूरेटर से कनेक्टेड है, तो मतलब वहां पर कैरी होगा, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाएगा। राइट, सो ये था, हमने पूरा निचोड़ के पूरा अच्छी तरीके से हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बोला था किडनी, उसके अंदर हो क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है उसके अंदर की क्लीन ब्लड और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ये सेपरेट हो रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने नेफ्रॉन के इसमें देखा। बेसिकली नेफ्रॉन है क्या, एक्सक्रीटरी यूनिट्स बोलते हैं हम इसको, एक्सक्रीटरी यूनिट्स बोल सकते हैं हम इसको, राइट। सो इसी के साथ पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो गया है। तो इसी के साथ जो हमारा सेकंड सेक्शन है नेफ्रॉन का, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर ही कवर होता है।